कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है पढ़ाई। ज़्यादातर लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है? उनका पर्पज़ यही है कि पढ़ाई करके नौकरी पा जाए, पढ़ाई करके अपना खर्च चला लें, पढ़ाई करके इतना रुपया इकट्ठा कर लें कि अपने और अपने फैमिली की हर तरह से रक्षा कर सकें, प्रोटेक्शन दे सकें, सुविधा दे सकें। सॉर्ट करो इसको, अगर एक लाइन में समझना चाहो तो सीधा मतलब है कि रुपया कमाना चाहते हैं, रुपए से ही सब मिल रहा है। तो अगर उद्देश्य रुपया कमाना है तो ये तो किसी भी तरीके से कमाया जा सकता है। वो हर तरीका जो सुरक्षित है और आप कर सकते हैं उस तरीके से रुपया कमाने की कोशिश करिए, सीधा मतलब है। वो तरीका क्या है? वो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई ही हो, वो कोई काम हो सकता है, व्यापार हो सकता है। कभी कभी कमाने से ज़्यादा बचाना भी, अगर आप कुछ बचा ले जाते हैं, कुछ धन संचय कर ले जाते हैं, वो भी आपके काम आ जाता है। एक बात तो सीधी है कि बिना इंटरेस्ट के तुम कोई भी काम सही से नहीं कर पाओगे। किसी भी काम तो उसके लिए इंटरेस्ट जहाँ भी है तुम्हारा, जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है, जहाँ भी तुम्हारा मन लग रहा है, वो काम करो और उस काम के द्वारा रुपया पैदा करो, पैसा पैदा करो, अपनी सुविधाओं के लिए काम करो। समाज, लोग कभी इस बात के लिए आपको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं कि आप पढ़ाई नहीं कर पाए, आप डिग्री नहीं ले पाए, या आप कोई अच्छी रैंक हासिल नहीं कर पाए। समाज हमेशा इस बात के लिए क्रिटिसाइज करता है कि आपके पास सुविधाएं कम है, आपके पास रुपया कम है। और अगर आप रुपए की, धन की, इसकी कमी नहीं रख रहे हैं, इसको पूरा कर रहे हैं, आपके पास खूब रुपया है, खूब धन है, तो कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी गलत नहीं कहेगा। हर व्यक्ति ये कहेगा कि यार काम तो अच्छा कर रहा है, काम तो अच्छा कर रहा है। इसलिए अगर कोई ये कह रहा है कि ये काम आप सही से नहीं कर पा रहे हो, ये बात नहीं कह पा रहे हो, ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो, तो उस बात का आपके स्तर पे कोई प्रभाव नहीं है, कोई मतलब नहीं उस बात का। आप वही करो जो आप कर सकते हो, क्योंकि उसी से आप रुपया पैसा पैदा कर सकते हो, आपकी क्षमता है। अगर हर प्रयास करके भी, हर मेहनत करके भी, हर तरीका देख के भी आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है। उसमें समय मत लगाओ, इंतज़ार मत करो, क्योंकि जितना समय निकलेगा वो आपको नुकसान ही करेगा, उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। जो चीज़ कीमती है वो वास्तव में समय ही है। कई कारण होते हैं जिसके कारण से मन नहीं लगता है पढ़ने में। कभी कभी क्या होता है कि एक ही विषय आप बार बार पढ़ते रहते हैं, इसलिए आपका मन नहीं लगता है। कभी कभी ये होता है कि किसी विषय को आप समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए मन नहीं लगता है। कभी ऐसा होता है कि आपकी बुद्धि उतनी तेज नहीं है। कभी कभी आपके पास सब कुछ होता है लेकिन आपके अंदर इतना आलस होता है कि आप वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आप नहीं उसमें डेडिकेशन ला पाते हैं। रुपए के साथ साथ जो दूसरा पर्पज़ है पढ़ाई का है वो यही है कि आपकी समझ स्ट्रांग हो, आपकी समझने की जो शक्ति है वो मजबूत हो। एक व्यक्ति वो है जो अनुभव से सीखता है, समय निकल जाता है, समय निकलता चला गया, जो उसको अनुभव हुए उससे वो सीखता चला गया। एक वो होता है जिसके पास दिमाग डेवलप्ड है, जिसका दिमाग तेज है, तो वो पहले से ही चीज़ें गैस कर ले रहा है, पहले से ही चीज़ों को जान ले रहा है, तो पहले से ही अलर्ट है, पहले से चीज़ों को कर ले रहा है। कभी कभी आपके आसपास जो लोग हैं वो भी आपके इंटरेस्ट को प्रभावित करते हैं, आपकी रुचि को प्रभावित करते हैं। आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसका कारण ये भी हो सकता है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो पढ़ाई को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वो पढ़ाई के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको अपने साथ को बदलने की ज़रूरत है, आपको अपने फ्रेंड सर्किल को बदलने की ज़रूरत है। जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी इस सर्कल को बदल दो। अगर